आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 7 का भाग 2। भाग 1 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे, चैप्टर 7 का भाग 1 तक, और चैप्टर 7 से पहले भी चैप्टर 6 तक बहुत अच्छा से सब चीज हम लोग पढ़ लिए थे। अगर आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्ले लिस्ट का, वहां से भी देख सकते हैं। चैप्टर 7 का भाग 1 में हम लोग पढ़े थे मगध के उत्कर्ष। ये चैप्टर का नाम ही है मगध का उत्कर्ष, तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ ये बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन वंश का शासन हुआ यहाँ पर मगध में, कौन कौन से वंश का शासन हुआ और राजा। उसमें हम एक बात बताए थे कि ये मगध को बहुत अच्छे राजा मिल गए थे, इसीलिए इसका उत्कर्ष इतना तेजी से हुआ, इतना वृद्धि इसीलिए तेजी से हुआ। तो वही आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, मगध का पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि मगध पर सबसे पहला जो वंश था बृहद्रथ वंश था। कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश। इसका शासन हुआ मगध पर। किसका शासन हुआ? बृहद्रथ वंश का शासन हुआ। इसका प्रथम राजा बृहद्रथ हुआ, बृहद्रथ, जो कि इस वंश का संस्थापक भी था, बृहद्रथ। अब देखिए, इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, आपको पता है, हम बताए भी हैं कि मगध ये पूरा बिहार वाला क्षेत्र था और मगध थोड़ा सा में यहाँ पर था। ये गंगा के दक्षिणी साइड में, गंगा मान लीजिए गंगा नदी हो गई, इसके दक्षिणी साइड में था। उसके बाद अभी और भी बताएंगे। देखिए, तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध था। कौन था? जरासंध था। सबसे प्रतापी राजा जरासंध, ये जरासंध था। तो देखिए, ये इसका युद्ध हुआ था भीम से। इसका युद्ध का किससे हुआ था? भीम से। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध ने क्या किया था, ये इसके आसपास जितने भी राजा थे सबको बंदी बना लिया था। सबको क्या किया था? अधिकतर राजाओं को, कोई हजारों की संख्या में राजाओं को बंदी बना लिया, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे में राजा रहते थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में राजा रहते थे, कई हजार राजा हो गए थे। तो पूरे राजाओं को बंदी बना लिया था। तो भीम से युद्ध हुआ इसका, तो भीम से युद्ध हुआ, तो भीम तो इससे युद्ध जीत गए। लेकिन क्या हुआ, ये राजाओं को, ये जो राजा को कैद किया था वो राजाओं को मुक्त नहीं करा पाए, कैदखाना से मुक्त नहीं करा पाए। पता नहीं चल पाया कि ये कहां पर ये कैद किया है, तो ये मुक्त नहीं करा पाए। तो देखिए, इसीलिए ये आपको पता भी होगा, मुक्त नहीं करा पाए, तो इसीलिए हर 3 साल पर ये राजगृह में, आपको पता भी होगा, हर 3 साल पर राजगृह में मलेमास का मेला लगता है। मलेमास का मेला लगता है हर 3 साल पर। शायद आप जानते भी होंगे, मलेमास का मेला लगता है हर 3 साल पर। मान्यता ऐसी है कि मान्यता ये है कि 3 साल पर जो देवी देवता है वो यहाँ पर आते हैं। सारे देवी देवता कहाँ पर आते हैं? राजगृह में आते हैं, इनका उद्धार करने के लिए। जिन राजाओं को ये भीम मुक्त नहीं करा पाए, इससे जरासंध से मुक्त नहीं करा पाए, उन राजाओं को उद्धार करने के लिए देवी देवता क्या करते हैं? आते हैं कहाँ? राजगृह में। कहाँ आते हैं? धरती पर एक बार राजगृह में आते हैं 3 साल पर। ये मेला कितने साल पर लगता है? 3 साल पर ये मेला लगता है। कहाँ? राजगृह में। शायद आप जानते भी होंगे, यहाँ पर गर्म कुंड और ठंडा कुंड दोनों कुंड है, मतलब गर्म पानी निकलता है और ठंडा पानी, मतलब पासे में, थोड़ा दूर दूर पर हट कर है। तो आप शायद गए होंगे तो जानते भी होंगे। और मलेमास का मेला इसीलिए लगता है क्योंकि ये 3 साल पर देवी देवता आते हैं। क्यों? उद्धार करने के लिए राजाओं को। अब इसके बारे में इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और भी कई इनके राजा हुए, लेकिन उतने प्रतापी राजा नहीं हो पाए जितने प्रतापी राजा कौन था? जरासंध था, जिसने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया था। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है नाम हर्यक वंश का। हर्यक वंश पिछला वाला में हम पढ़ाए भी थे हर्यक वंश के बारे में। ये चैप्टर 6 में हम पढ़ाए भी थे हर्यक वंश के बारे में। देखिए, हर्यक वंश का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। देखिए, एक कंफ्यूजन भी होता है, मौर्य वंश में एक बिंदुसार था, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश में एक राजा बिंदुसार है और ये है बिंबिसार। ये बिंबिसार है, ये बहुत शक्तिशाली राजा था। क्या था? बहुत शक्तिशाली राजा था। ये थोड़ा कमजोर राजा था, इससे ध्यान रखना है। शक्तिशाली राजा कौन था? बिंबिसार, यानी डबल बी लगा हुआ था। हर्यक वंश का संस्थापक होगा, यानी स्थापना के ये संस्थापक होगा। तो ये क्या? ये होगा, ये ताकतवर राजा होगा। और ये थोड़ा सा कमजोर है, ये बिंदुसार। बिंदु का क्या उतना, बस याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। जो बिंदु होगा, बिंदु का ज्यादा इसी नहीं रहता है, लेकिन ये बिंबी डबल बी है, तो ये क्या होगा? ज्यादा ताकतवर होगा, ऐसे याद रखना। तो देखिए, ये बिंबिसार के बारे में बात कर लेते हैं। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में राजा बना था। समझिए, 15 वर्ष की आयु में राजा बना था।
इस समय देखते होंगे 15 वर्ष के बच्चों को थोड़ा देख लीजिएगा क्या क्या करते होंगे, इधर उधर फालतू फालतू का काम करते होंगे। ये 15 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे राजा। देखिए शुरू से इनके दिमाग में ये बात था क्या बनना है राजा। इनको शिक्षा भी ऐसी दी जाती थी कि ये क्या करने के लिए, राजा बनने के लिए। इसीलिए जो हम सोचते हैं वो क्या होते हैं, हम बन जाते हैं। जिस तरह से हमारे आसपास का माहौल होता है, जिस तरह अपने दिमाग में हम जो कुछ भी सोचते हैं वो क्या होते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो ये क्या बन गए राजा 15 वर्ष की आयु में। देखिए और शस्त्र और शास्त्र दोनों में ये अच्छे थे, दोनों शस्त्र और शास्त्र दोनों में ये निपुण थे। क्यों? क्योंकि इनको आसपास की स्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझ थी कि आसपास हमारे आसपास कौन ताकतवर राजा है, कौन क्या राजा है। क्योंकि इनके समय ये मगध इतना में था, मगध इतना ही में था। इन्होंने क्या किया, ये मगध की राजधानी कहाँ बनाई, यहाँ पर राजगिरी में। इन्होंने सबसे पहला काम राजगिरी में राजधानी बनाई। राजगिरी में क्या किए, राजधानी बनाए। राजगिरी में राजधानी बनवाए। राजगिरी में क्या किए, राजधानी बनवाए। देखिए यहाँ पर है ये मगध था, ये दक्षिण में गंगा के दक्षिण में मगध था, इधर था वैशाली। ये वैशाली को जीतना चाहते थे, लेकिन ये आक्रमण भी किए थे वैशाली पर। क्या किए थे, ये आक्रमण भी किए थे, लेकिन उसको जीत नहीं पाए थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने ये क्या किया, वैवाहिक संबंध बनाना शुरू किया। वैवाहिक संबंध बनाना शुरू किया। वैवाहिक संबंध से करते ये थे ना, किसी राजा के लड़की से शादी कर लेते थे, तो राजा की लड़की से शादी करेंगे तो पूरा उसका राज्य और सब क्या हो जाएगा, इन्हीं के कंट्रोल में आ जाता था। तो सबसे पहले शादी किए थे ये कौशल नरेश की बहन से। कौशल नरेश की बहन से शादी किए थे। तो कौशल नरेश की बहन से शादी किए थे। तो हुआ ये था कि कौशल नरेश जो थे वो क्या किए, काशी को जीतकर इनको दे दिए। किनको दे दिए, बिंबिसार को दे दिए। काशी जीतकर क्या किए, बिंबिसार को दे दिए। काशी जीतकर बिंबिसार को क्या किए, दे दिए। उसके बाद ये वैवाहिक और भी बहुत सारे शादी की, इन्होंने बहुत सारे शादी किया। और ये क्या करता था, ये वैवाहिक संबंध बनाकर और बहुत सारे जो राज्यों को अपने में मिला लेता था। और उसके बाद ये मित्रता से भी और युद्ध भी करता था। ऐसा बात नहीं है कि शादी और मित्रता से युद्ध भी करता था। और मान लीजिए कोई भी राजा किसी और राजा के साथ अपनी लड़की की शादी क्यों करेगा, जब देखेगा वो ताकतवर है, उसके बाद धन संपत्ति है, तभी तो शादी करेगा। तो ये क्या करता था, ये दूसरे राज्यों को जीतता भी था। जैसे ये मित्रता वाला बता रहे हैं। यहाँ पर अवंती था, मध्य प्रदेश में अवंती था। तो अवंती के राजा का नाम था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था, चंद्रप्रद्योत नाम था। तो इनको हो गया एगो बीमारी, खतरनाक बीमारी हो गया इनको हो गया खतरनाक बीमारी ऐसा हो गया कि इनके जो राजवैद्य थे, चंद्रप्रद्योत के राजवैद्य थे, वो एकदम कह दिए कि आपका काम खत्म, अब आप बच नहीं सकते। एकदम पूरा अंतिम स्थिति था। जब पता चला इनको, ये बिंबिसार को जब पता चला कि ऐसा बात है, इन्होंने अपने राजवैद्य, उसका नाम था जीवक। ध्यान रखिएगा, राजवैद्य का नाम क्या था, जीवक। राजवैद्य का नाम था जीवक को भेजे। कहाँ भेजे, इनकी चंद्रप्रद्योत की सेवा में। यानी कि इनको बोले, ये जीवक से बोले कि देखो कैसे भी करके चंद्रप्रद्योत को क्या कर देना है, ठीक कर देना है। इन्होंने भेजा जीवक को चंद्रप्रद्योत की सेवा में। और ये जीवक जो गए कुछ ही दिनों में क्या किए, ये चंद्रप्रद्योत को एकदम ठीक कर दिए, एकदम अच्छा ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो इन्होंने क्या किया, बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अब क्या किया, ये बिंबिसार ने ये पूरा राज्य बन गया। यहाँ तक का ठीक है, तो यहाँ तक हम बना लेते, क्योंकि ये बिंबिसार ने ही इनका जान बचाया था, नहीं तो इनका काम खत्म था। तो जीवक गया तो इनको बचा लिया। तो ये अब कितना में मगध हो गया, मगध इतना में हो गया। अब उसके बाद बहुत सारे वैवाहिक संबंध भी बनाए, मित्रता भी किया। और उसके बाद क्या करता था, और सारे राजाओं को, मान लीजिए और किसी राजा को क्या होता था, सैनिक सहायता की जरूरत होता है, 2000 सैनिक की जरूरत है, तो ये 5000 भेजेगा इधर तो 5000 भेज देता था। अब 5000 सैनिक गया ना, तो मान लीजिए ये कोई राजा को जरूरत है यहाँ पर सैनिक का, तो ये भेजा 5000 सैनिक भेज दिया। और ये राजा किसी और राजा से युद्ध लड़ रहा है, तो यहाँ पर जीत गया। तो जीतने के बाद ये ताकत देख लिया ना, इसका मगध की ताकत तो देख लिया।
कि हम 2000 मांगे तो ये 5000 भेज रहा है उधर से। जब 5000 भेज रहा है तो ये क्या करता था इससे, अब ये मदद किया तो क्या करता था, ये मित्रता कर लेता था किससे, मगध से। तो और भी मगध क्या होता गया, बड़ा होता गया। क्या होता गया, और भी मगध का क्षेत्र क्या होता गया, विस्तार होता गया। इसके सब अधीन आते गए, इसके अधीन आते गए। अब देखिए एक अंग महाजनपद था। कौन था, अंग एक महाजनपद था। अंग महाजनपद जो इधर था, इधर इस साइड में था, इस साइड में था अंग महाजनपद। तो ये अंग महाजनपद से इसने, बिंबिसार ने अंग महाजनपद से युद्ध किया और अंग को जीत लिया। अंग को क्या किया, जीत लिया। और जीतने के बाद अंग महाजनपद का राजा अपने पुत्र, इसका पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु को बनाया वहां का राजा। अजातशत्रु को कहाँ का राजा बनाया, अंग का राजा बनाया। अंग का राजा किसको बनाया, अजातशत्रु को। देखिए बिंबिसार उसके बाद कौन था, अजातशत्रु को अंग का राजा बनाया। लेकिन ये अजातशत्रु बार बार कह रहा था किससे, बिंबिसार से, कि देखिए आप बहुत साल शासन कर लिए, अब हमको राजा बनने दीजिए। देखिए ये सम्राट हो गया ना, अब ये राजा था, ये सम्राट हो गया। सम्राट का मतलब इसके अधीन बहुत सारे राजा आएंगे, वो सम्राट होता है, राजा अकेले होता है। तो ये बन गया था अब सम्राट। तो ये बोल रहा था कि देखिए हमको राजा बनने से कौन ऐसी नहीं है, हमको बना दीजिए सम्राट, अब वहां से हटिए। लेकिन ये हट नहीं रहे थे। बिंबिसार क्या कह रहे थे, अब बोल रहे थे कि अभी और इसका वृद्धि करेंगे, किसका, मगध का। ये बार बार बोल रहा था। तो इसको, इसके आसपास वाले जो सहयोगी लोग थे, ये और इसको ऊपर कर दे कि नहीं तुमको तो राजा बनना ही है, राजा बनना चाहिए, देख तुम तो राजा बनने के लायक हो, तुम्हारे पिताजी राजा नहीं बनने दे रहे, कह के इसको भड़का दिए। और भड़का दिए तो क्या किया, अपने पिता का ही हत्या कर दिया। बिंबिसार का क्या किया, हत्या कर दिया। तो इसको पितृहंता कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, पितृहंता कहा जाने लगा। अब जैसे ही पिता का हत्या किया तो अब समझिए ये बिंबिसार इतने ये मित्रता किसी से बनाए थे, किसी से कुछ किए थे, तो सब लोग इसके खिलाफ हो गए। इसके भाई भी किसके अजातशत्रु के भाई इसके खिलाफ हो गए, क्योंकि पिता को मार दिया था ना। अब पिता को मार दिया था तो ये इसके भाई क्या हो गए थे, इसके खिलाफ हो गए थे। और सभी लोग इसके राजा तो ये बन गया था, ये सम्राट यहाँ पर तो बन गया, लेकिन ये खिलाफ हो गए थे। सभी लोग क्या हुए थे, खिलाफ हो गए थे। अब खिलाफ हुए थे तो दिक्कत ये था इसको कि ये दूसरा को क्या मिला है, अपने में ही ये लड़ने में व्यस्त हो गया, अपने ही लोगों से लड़ने में व्यस्त हो गया। लेकिन सबको निपटा दिया, सबको निपटा कर बराबर कर दिया और खुद राजा बन गया, एकदम शांति के साथ सबको निपटा दिया। उसके बाद इसने क्या किया, इसने वैशाली, देखिए वैशाली इसके पिताजी जीतना चाहते थे, कौन, बिंबिसार। तो इसने क्या किया, वैशाली को जीतना चाहा। वैशाली को जीतने के लिए इसने क्या किया, हुआ ये कि इसको पता था कि पिताजी आक्रमण एक बार कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो इसने अपने वैशाली में अपने एक जासूस को भेजा और बोला कि देख कर आओ कि क्या क्या वहां पर जो समस्याएं हैं, जहां से हम लोग आक्रमण कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही किसी के राज्य में तो आक्रमण नहीं ना कर दीजिएगा, जब तक पता नहीं होगा कहां से वो सैनिक युद्ध करेंगे, कैसे युद्ध करते थे, क्या क्या उसके पास हथियार है, उस हथियारों से अगर हमला करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा रणनीति एक अच्छा होना चाहिए, तब न जीत पाएंगे। तो इसने क्या किया, वैशाली में भेजा अपना एक जासूस भेजने के बाद गया वो जासूस कहाँ, वैशाली में, यहाँ वैशाली में गया। वैशाली में जाने के बाद एकदम बढ़िया से सब चीज देख लिया, सब चीज बढ़िया देख लिया, क्या कहाँ से क्या दिक्कत है, कहाँ से हमला किया जा सकता है, कहाँ से लोग कमजोर है, क्या है, वैशाली को बढ़िया देख लिया। और आकर यहाँ पर बताया ये लोग हमला किए तो जीत गए, हमला किए तो जीत गए और वैशाली को मिला लिया। तो मगध अब कितना में हो गया, ये पूरा मगध फैल गया। यहाँ तक अजातशत्रु, अब अजातशत्रु का लड़का हुआ उदाइन। अजातशत्रु का लड़का कौन हुआ, उदाइन। अब देखिए ये जैसे बोल रहा था अपने पिताजी से हमको राजा बनाइए, उदाइन भी क्या बोला कि हमको राजा बनाइए। लेकिन ये अजातशत्रु बातें नहीं सुन रहा था, ये भी अपने पिता की तरह कह रहा है कि नहीं हम भी बढ़ाएंगे। ये नहीं सोच रहा है कि इसने अपने पिता को मार दिया तो ये भी इसको कुछ कर सकता है। तब तक नहीं सुन रहा था तो उदाइन ने भी क्या किया, इसको अजातशत्रु को मार दिया। यानी कि यहाँ पर देखिए होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये अपने पिता को मारा, इसका बेटा ने इसको मार दिया। तो उदाइन ने किसको मारा, अजातशत्रु का। और उदाइन क्या हुआ, खुद राजा बन गया। अब राजा कौन बना है, तीसरा नंबर में राजा कौन है, पहला नंबर में राजा बिंबिसार था, दूसरा नंबर में अजातशत्रु और तीसरा नंबर में राजा कौन है, उदाइन राजा बना। अब उदाइन राजा बना तो इसने भी बहुत सारा विस्तार किया मगध का। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कार्य कहा कि देख जब हम इतना जीत ही गए हैं तो अब राजगिरी को, देखिए एक बात ध्यान समझिए,
बिंबिसार ने राजगिरी को राजधानी क्यों बनाया? राजगिरी पहाड़ों से घिरा हुआ है, और पहाड़ से घिरा हुआ है तो पहाड़ से हमला करने में, पहाड़ पर चढ़कर जाकर हमला करना, देखिए किसी भी राज्य को जीतना होता है तो वहां के राजा को हराना पड़ता है। राजा कहाँ रहते हैं? राजधानी में रहते हैं। और राजधानी कहाँ बनाया था? ये बिंबिसार ने राजगिरी को राजधानी बनाया था। तो पहाड़ ऐसे करके पहाड़ पर जाना है, पूरा सैनिक को निकलेकर, ऐसे ऐसे तो 2-4 सैनिक लेकर नहीं ना चल जाइएगा, हमला कर दीजिएगा, जीत जाइएगा, नहीं। कैसे? पूरा सैनिक को पूरा लेकर जाना पड़ता था, तो पहाड़ पर चढ़कर तो जा नहीं सकते, यानी राजधानी पूरा सुरक्षित। तो इसने क्या किया, उदयन ने कहा कि जब इतना हो गए तो पूरा देख रेख करने के लिए यहाँ से देख रेख कर नहीं सकते, इधर पटना की तरफ क्या हुआ, पटना में अपना पाटलिपुत्र राजधानी बना दिया। क्या बनाई इसने? पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। अब देखिए पाटलिपुत्र राजधानी, ये भी तो सुरक्षित चाहिए ना, ये भी सुरक्षित है। देखिए ये नदियों से घिरा हुआ था, सोन नदी, गंगा नदी, ये सब नदियों से क्या हुआ था, घिरा हुआ था। अगर पटना कभी जाते हैं तो कोई ना कोई पुल पार करके जाना पड़ता है। अगर पटना में एंट्री करना है तो कोई ना कोई पुल पार करके, इधर से दक्षिण साइड से गया की पहाड़ी है, दक्षिण साइड से इधर क्या है, गया की पहाड़ी है। तो पाटलिपुत्र भी क्या था, सुरक्षित था। अब समझिए नदी पार के, इस समय तो पुल बन गया है ना, लेकिन उस समय पुल तो था नहीं, नाव से जाना पड़ता होगा। अब नाव से जाना पड़ता होगा तो कोई भी नाव से जाकर हमला करेगा नहीं, ये लोग पहले से ही सावधान रहते, कोई नाव से आकर हमला ना कर दे। तो उधर से ही नाव से कोई जाकर हमला नहीं कर सकता, पाटलिपुत्र भी क्या था, सुरक्षित था। अब उदयन जो था, इसको पहले से ही पता था कि इसके जो पिताजी है, इसको दादाजी को मार दिया है, इसने अपने पिताजी को मार दिया है। तो इसका जो लड़का था, इसका जो लड़का था नागदशक ही पहले से ही सावधान था। इसने कहा था कि ये जब भी राजा बनना होगा हमको क्या कर देना, नागदशक को बता देना, जब भी राजा बनना होगा तुमको राजा हम बना देंगे। तो ये क्या हुआ, इसके बाद उदयन के बाद नागदशक राजा बना वहां का। लेकिन हुआ ये दिक्कत ना कि नागदशक एक कमजोर राजा बन गया। चौथा नंबर में राजा बना नागदशक बन गया कमजोर राजा। आपको पता है कि देखिए कोई भी साम्राज्य की नष्ट होने का, विनाश होने का 2 कारण होता है। या तो राजा जो जनता को परेशान कर देगा, राजा होगा एकदम जनता पर अत्याचार करेगा, परेशान करेगा, तो वहां की जनता उसको विद्रोह करके राजा को हटा देगी। ये पहला कारण हुआ विनाश का। और दूसरा कारण कि अगर वहां का राजा कमजोर हो जाएगा तो दूसरा क्या करेगा, उस पर हमला करके या जैसे भी करके राजा को क्या करेगा, हटा देगा। तो ये दूसरा कारण हुआ, नागदशक हो गया कमजोर राजा। राजा का लड़का राजा तो बन सकता है, लेकिन राजा तब तक रह सकता है जब योग्य हो। तो अगर अयोग्य हो तो राजा नहीं रह सकता। देखिए तो ये बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु योग्य राजा था, तभी तो यहाँ पर रह पाया। फिर अजातशत्रु का लड़का उदयन योग्य था, तभी तो रह पाया। लेकिन इसका जो लड़का ये नागदशक ये योग्य नहीं था, तो ये क्या होगा, ये नहीं रह पाया। और इसी का सेनापति शिशुनाग ने क्या किया, इसका हत्या कर दिया। शिशुनाग ने इसका हत्या करके खुद शिशुनाग क्या बन गया, खुद यहाँ का मगध का राजा बन गया। शिशुनाग क्या बन गया, मगध का राजा, क्योंकि ये कमजोर शासक था। और इसको इसी का सेनापति ने मारकर यहाँ पर क्या हुआ, राजा बन गया। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। हर एक वंश बहुत अच्छा तरह समझ में आ गया। इसके आगे वाला हम लोग अगला भाग में बात करेंगे। हमें लगता है बहुत आपको अच्छा तरह समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया है।